मगर आप इत्तेफाक नहीं करें, प्रोसेस में कोई इशू आपको नहीं दिखा। पहली बात तो ये है कि जो 342 का स्टेटमेंट कुरैशी साहब कह रहे हैं नहीं है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मुशर्रफ साहब का नहीं लिया था, लेकिन इसके अलावा 342 का स्टेटमेंट 342 पे अटक गए ना, एक अनड्यू हेस्ट आपके नजदीक इशू नहीं है। पूरी बात मैं करता हूँ। अब 342 जो उनका इनिशियल स्टेटमेंट था वही तस्वुर होगा 342 जो कुरैशी साहब ने पहले स्टेटमेंट दिया था अपना पहला, वही स्टेटमेंट पहला कोई स्टेटमेंट नहीं होता जो 342 का स्टेटमेंट होता है। 342 में जो सवालात दिए जाते हैं उस सवालात पूरा केस का क्रक्स होता है। अदालत कहती है आप पर ये इल्जाम है, आप अपना डिफेंस दें, फिर अलग से वो डिफेंस दे सकते हैं। 342 का स्टेटमेंट वो है जो इमरान खान ने पहली दफा लीगली अदालत के सामने रखना था कि उनका मौकफ है क्या। देखिए बात ये है, इस केस के सस्पेंड होएगी अब ये कौन सी ये सेंटेंस सवाल ही पैदा नहीं होता, लॉन्ग सेंटेंस है। और ये मैं कह रहा हूँ कि साकिब का वर्जन मुझे मालूम है, आपको भी मालूम नहीं? मुझे नहीं मालूम। क्या अच्छा बताएं, क्या सस्पेंड होएगी? नहीं बिल्कुल सस्पेंड मुझे तो लगती नजर आ रहा है। उसकी वजह मैं बता देता हूं। सवाल ही पैदा नहीं 5 अगस्त को जो फैसला जज हुमायूं दिलावर साहब ने दिया था तब भी लोग यही कहते थे, लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये सस्पेंड होगी। किस बुनियाद पर? कि प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। यहाँ पे भी प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। क्यों लग रहा है कि नहीं होगी सस्पेंड? अल्टीमेटली कोर्ट ने फैसला करना है, लेकिन असेसमेंट मेरी ये है कि ये जो है मामला हो सकता है सस्पेंड हो जाए। आपको क्यों लग रहा है? इखलाकी एतबार से जो ये बातें कर रहे हैं, यानी मोरालिटी के हवाले से या वैसे बात कर रहे हैं कि जज ये कर सकता था, ये नरमी दिखानी चाहिए थी, लेकिन लीगली कोई झोल नहीं है, कोई गलती नहीं है। और जो 10 साल की सेंटेंस है, 7 ईयर प्लस सेंटेंस, वो सस्पेंड होती नहीं है। अब मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, खबर दे रहा हूँ कि जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं वो कम से कम 1.5 से 2 साल मजीद जेल के अंदर है। उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त 17-18 की अपील्स लग रही हैं, यानी बेल तो उनको मिलनी नहीं है, जिसको सस्पेंशन कह रहे हैं ना, सादा अल्फाज में वो जमानत है, जमानत तो मिलनी नहीं है और वो लग जाएगी, अभी फौरन लग जाएगी। उसमें बेल तो उनको मिलनी नहीं है। और जो मेन अपील्स हैं उनकी बारी रोटेशनल टर्न ही 2018 की भी लग रही है, तो कम से कम 2 साल लग जाएंगे। नहीं असल में मैं आपको बताता हूँ, होता ये है कि कोर्ट्स देखती हैं कि अगर किसी केस की अपील जो है 2 साल के बाद, फर्ज करें, अभी मुझे नहीं आइडिया कि कब लगनी है, 2 साल के बाद लगनी है, तो ये बेल की अलग से ये ग्राउंड है कि इसकी, क्योंकि अपील मतलब फर्ज करें बंदे को 2 साल आपने जेल में रखा है, तो 2 साल के बाद पता चले ये तो एक्विटल है, एक्विटल का केस है, तो इसलिए ये अलग से ग्राउंड बन जाती है। अगर कोर्ट को पता हो, नहीं कोर्ट फॉर एग्जांपल कहे कि आपकी अपील अभी हम सुन लेते हैं, अभी डिसाइड कर लेते हैं, तो फिर तो ठीक है, लेकिन लेट हुआ तो फिर जो है वो उनको दूसरी बात जो ये कर रहे हैं, अगर फर्ज करें नहीं अगर नहीं बाकी आम आदमी है कोई बंदा अगर जो है वो उसकी बेल्स का मामला है जिसको 10 साल सजा है, ठीक है, उसकी तो पहले ही जनाब आप कहेंगे ना तुम आओ बाद में, अभी बेल सुनो, और उसके बाद जब मेन अपील आएगी उसमें आपको डिसाइड करेंगे। 10 ईयर्स पर जो लॉन्ग सेंटेंस है इसमें नहीं होती बेल।